Good morning students. Yesterday we have completed up to here. Today we are going to start from since, for और from. बेटा आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको बार बार देखनी पड़ेगी क्योंकि बेटा छोटा छोटा सा डिफरेंस है। इन प्रपोजिशंस को समझने के लिए आपको इस डिफरेंस को भी समझना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंस और फोर को हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये है बेटा कि जो सिंस और फोर है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। दूसरी बात ये है कि अब दोनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। लेकिन बेटा फिर भी छोटा छोटा सा डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो सिंस वर्ड है, सिंस, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए यूज होता है? पर्टिकुलर टाइम के लिए। दूसरा यूज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों के लिए ये यूज होता है। कैसे बेटा? जब हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे हम कोई काम को कर रहे हैं कि 6 बजे से, जैसे वह 6 बजे से खेल रहा है, तो 6 बजे से कोई काम कहाँ कब से शुरू कर रहा है, कब से कर रहा है, तो उसके लिए हम वर्ड लगा रहे हैं सिंस। जैसे देखो बेटा, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि बच्चे सुबह से खेल रहे थे। जब हिंदी में ऐसा बने सेंटेंस कि से रहा था, से रहे थे या से रहा है, से वर्ड जरूर आएगा वहां पर, या से रहा होगा, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? सिंस और फोर का। और उसमें भी बेटा अगर हमारे पास पर्टिकुलर टाइम है तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। जैसे संजीव हैड बीन इल सिंस ट्यूसडे, कि संजीव ट्यूसडे से, मंगलवार से बीमार है। ठीक है, तो वो बीमार कब से है बेटा? एक पर्टिकुलर उन्होंने टाइम बता दिया ना कि ट्यूसडे से है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया? सिंस। ठीक है, और मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, हम इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? सिंस। अब बात आती है बेटा फोर की। जब पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाए, यानी एक टाइम जो है वो पीरियड में हो, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 10 साल, 20 साल, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है ये टाइम, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? फोर। जैसे बेटा मैंने यहां पर आपको कहा कि चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगर इसी सेंटेंस को मैं यहां पर ये लिख देती, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 10 आवर्स, तो हम फोर का यूज कर सकते थे। क्यों बेटा फोर का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि हमें नहीं पता वो जो 10 घंटे से खेल रहे हैं बच्चे, वो सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, ठीक है, या फिर वो सोमवार को है, मंगलवार को है, बुधवार को, हमें नहीं पता। तो इसीलिए बेटा हमने किसका यूज करेंगे फिर हम उस केस में? फोर का। अब एग्जाम्पल एक दूसरा और मैं बता रही हूँ जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखो। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, कि वो इस घर में 10 सालों से रह रहा है। अब हमें नहीं पता बेटा वो 10 साल कौन से वाले हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को बेटा ऐसे बोलती, ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर, फिर फोर का यूज नहीं करके मैं क्या यूज करती? सिंस 1987। तो बेटा मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बताया आपको कि वो 1987 से रह रहा है, फिर बेटा हम यहाँ पर सिंस का यूज कर देते फोर की बजाय। आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है बेटा क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल देखें। ही हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि वो लंबे समय से स्कूल से एब्सेंट था। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, हमें वो टाइम नहीं पता, तो इसलिए भी हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? फोर। जब हमें टाइम पीरियड ना पता हो, हमें टाइम ना पता हो, उस केस में क्या आएगा? फोर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, फ्रॉम। फ्रॉम का मीनिंग होता है से। जब हमें टाइम पीरियड ये बताया हो कि कब से कब तक, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, हम दोनों पॉइंट हमें पता हो, तो फिर हमें क्या बताएंगे हम? फ्रॉम। अगर टाइम का केस है तो ये, ठीक है। देखिए बेटा कैसे, मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 10 to 5। अब 10 to 5 उन्होंने कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म, ये चीज बताई है, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम।
ठीक है, जैसे स्कूल विल रिमेन ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब इन्होंने टाइम पीरियड वही बताया कि मंडे से फ्राइडे तक, तो हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम। अब एक फ्रॉम का यूज और क्या होता है बेटा कि फ्रॉम कैन बी यूज फॉर प्लेस, प्लेस के लिए भी यूज होता है। कैसे, जैसे वो कहाँ से है, ही इज फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, तो प्लेस के लिए भी हमने क्या लगाया है, फ्रॉम। तो आई होप कि आपको सिंस, फॉर, फ्रॉम ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है बेटा वो है बिलो, अंडर और बीनीथ। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं बेटा जो तीनों का जो मतलब है वो सेम है और तीनों का जो मीनिंग है वो होता है नीचे। बिलो मीन्स भी नीचे होता है, अंडर मीन्स भी नीचे होता है, बीनीथ मीन्स भी नीचे होता है, लेकिन फिर भी इन तीनों में स्मॉल स्मॉल डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है बेटा, देखो सबसे पहले तो जो है बिलो और अंडर वर्ड हम दोनों को ले रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये है कि जो अंडर वर्ड है, अंडर वर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट को शो करता है। किसको शो करता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट को। जैसे देखो बेटा इन्होंने एक चीज का एग्जाम्पल लिया है, शिवांक पुट द रिमोट अंडर द पिलो, उसने पिलो के नीचे रखा। अब पिलो के जो नीचे रखा बेटा रिमोट को, चाहे वो पिलो के नीचे रखा लेकिन फिर भी कॉन्टैक्ट में तो रहेगा ना पिलो के साथ। पिलो के नीचे रखा है लेकिन फिर भी वो पिलो के साथ कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखती कि देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इन्होंने जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ले रही हूं बेटा मैं, इसी को इन्होंने एक चीज और बताया, फिजिकल कांटेक्ट का एग्जाम्पल देखो, मिस्टर परविंदर वाज वियरिंग ए स्वेटर अंडर द जैकेट। अब जैकेट के अंडर उन्होंने नीचे पहनी है लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया, अंडर। जबकि जो बिलो वर्ड है उसमें फिजिकल कांटेक्ट हम नहीं लेते। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है बेटा, दोनों जो चीजें हैं इन्होंने कहा दोनों चीजें आप रैंकिंग के लिए भी ले सकते हो, दोनों चीजें रैंकिंग के लिए भी ले सकते हो। कैसे, देखो द वर्कर आर वर्किंग अंडर द बॉस, वो बॉस के नीचे काम कर रहे हैं। रोहित इज अंडर मोहित। ठीक है, तो यानी रोहित मोहित के अंडर है, तो यानी मोहित जो है वो ऊपर है। ठीक है, उसका लेवल क्या, हाई। तो ये जो दोनों चीजें हैं आप किसके उसमें ले रहे हो, लेवल के या रैंक के रिगार्डिंग ले रहे हो। तो यहाँ पर आप बिलो वर्ड भी यूज कर सकते हो, उसमें ये दोनों चीजें क्या आएंगी, सेम। और जब फिजिकल कॉन्टेक्ट की बात की गई है बेटा तब वहां पर हम अंडर को यूज करेंगे, बिलो का वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आती है बीनीथ। बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है। तो अब इन्होंने कहा है कि जैसे इंडिकेट द समथिंग इज अंडर द समथिंग, कि कोई चीज किसी चीज के दूसरे के अंडर हो। अब अंडर तो बेटा जैसे मैं एग्जांपल आपको बोलती हूँ कि द कैट इज बिलो द चेयर या बिलो द टेबल। ठीक है, अब वो नीचे तो उसके भी है, तो वहां पर बीनीथ क्यों नहीं आया। इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं बेटा कि जब हम लार्ज एरिया की बात करें, बड़ी चीज की बात करें, ठीक है, तो वहां पर हम बीनीथ वर्ड यूज करेंगे। कैसे, देखो द डॉग इज बार्किंग बीनीथ अ रूफ, यानी पूरी छत के नीचे। ठीक है, ये बड़ा एरिया होगा, एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, जैसे पूरा बड़ा एरिया होगा, छत के नीचे वो कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, छत के नीचे तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो चेयर है, टेबल है, हमने छत के नीचे बताया है। तो इसी तरह से हमने बताया दे फाउंड प्लेजर, प्लेजर होता है खुशी, बीनीथ द बैनियन ट्री, उन्होंने खुशी को बैनियन ट्री के नीचे पाया। अब ये खुशी कोई किसी बच्चे का नाम नहीं है, खुशी का मतलब मन की खुशी यानी जॉय। ठीक है, उन्होंने बैनियन ट्री यानी उनको जो खुशी हुई, प्रसन्नता मिली, वो बैनियन ट्री के नीचे मिली। तो हम ये बैनियन ट्री, पूरे बैनियन ट्री को ले रहे हैं, तो जब हम बड़े चीज को कंपेयर करें तो वहां पर वर्ड हम क्या लगाएंगे, बीनीथ। दूसरी चीज इन्होंने बीनीथ को क्या है बेटा, स्टेटस वाइज भी दिखाया। स्टेटस वाइज कैसे, एग्जाम्पल से हम क्लियर कर रहे हैं। इट वॉज बीनीथ सोहन्स डिग्निटी, यह सोहन के सम्मान के नीचे था। डिग्निटी होता है सम्मान, ये सम्मान यानी किसी की डिग्निटी यानी एक तरीके से आप रिस्पेक्ट कह सकते हो उसको, कि यह सोहन के सम्मान के नीचे था टू बेग फॉर मनी,
मनी के लिए बैग करना, मांगना, किसी से धन मांगना, यह सोहन के सम्मान के नीचे था। तो ये यहाँ पर इन्होंने स्टेटस वाइज बात की है, तो यहाँ पर हमने वर्ड कौन सा यूज किया, बीनीथ का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, इन और विद इन वर्ड वैसे बेटा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने विद इन और इन को कंपेयर किया है। अब देखो विद इन और इन में क्या मेन डिफरेंस है। जब हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें, कैसे, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं इस काम को 2 दिन में कर दूंगी, तो मैंने 2 दिन का समय लिया ना, मैंने बोल दिया 2 दिन में कर दूंगी, तो वहां पर क्या वर्ड आएगा, विद इन। आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन विद इन 2 days। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया विद इन 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद इन। जब हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड को किसी काम को खत्म करने के लिए कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, विद इन। और हम जब किसी टाइम के लिए लॉन्ग टाइम ले लेते हैं, जैसे दे विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन अ मंथ। अब लिया तो बेटा भी यहाँ पर भी टाइम पीरियड है, लेकिन ये लंबा टाइम हो गया ना, इसलिए तो फिर हमने क्या लगाया यहाँ पर, इन। ठीक है, अगर ऑप्शन में बेटा इन और विद इन दिया है, फिर यहाँ पर हम इन लगाएंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन में कुछ और दिया है बेटा, तो फिर हम विद इन और इन दोनों लगा सकते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। सपोज ऑप्शन में आपको दे दिया ऑफ और फिर विद इन भी दे दिया, तो यहाँ पर अगर आप विद इन लगा दोगे तो गलत नहीं होगा। बट अगर इन और विद इन में कंपैरिजन आया हुआ है, फिर आप यहाँ पर लॉन्ग पीरियड के लिए क्या लगाओगे, इन। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, ये आपको जरूर माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा अभी तो आप कर रहे हो, इसको एज ए होल देख रहे हो, बट जब कंपटीशन में, जब एग्जाम्स में जब चीजें आती है, तो बेटा हमें छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल बारीकी से, एक तरीके से बारीकी से हमें देखना पड़ता है, तब जाके हम अपने एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, एगो और बिफोर। देखो दोनों का मतलब क्या होता है, पहले। एगो और बिफोर दोनों का मीनिंग क्या होता है बेटा, पहले। अब मेन डिफरेंस क्या है बेटा, कि जो बिफोर वर्ड है वो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, और जो एगो है वो लॉन्ग टाइम के लिए लगता है। कैसे, देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जब डॉक्टर आया उससे पहले पेशेंट मर चुका था। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, माई फादर केम होम 3 months ago। मेरे पिताजी 3 महीने पहले घर आए थे। लंबा टाइम है, तो उसके लिए क्या लगा, एगो। अगर मैं ये कहती आई हैड सीन ताजमहल 3 months ago या 3 years ago, जब हम डेज की बात ना करके हम मंथ और ईयर्स की बात करते हैं, तो वहां पर क्या वर्ड लगेगा, एगो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अबव और ओवर। अबव और ओवर का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के ऊपर, हायर। जैसे मान लो मैं हूं और मेरे ऊपर आकाश में बर्ड्स उड़ रहे हैं, ऊपर किसी बड़े स्पेस में, तो वो क्या कहलाएगा, अबव और ओवर। अब इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए, द एरोप्लेन हावर्ड ओवर अबव अस। हावर्ड होता है मंडराना, हमारे ऊपर या हमारे ऊपर मंडरा रहा था। देखो ओवर और अबव दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो कैसे है, देयर वर फ्लैग्स अबव ओवर द स्कूल बिल्डिंग। कि वहां पर फ्लैग्स थे, स्कूल बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग्स थे। अब जो है बेटा अबव और ओवर, देखो मैं इसके लिए कह रही हूँ, पहले हम ऑन का भी हमने यूज किया था, ऑन का मतलब ऊपर। अब ये मत कह देना कि मैम आपने ऑन का यूज बताया था। अब यहाँ पर क्योंकि ओपन स्पेस है, इसलिए बेटा हमने ओवर और अबव का यूज किया है। अब जो नेक्स्ट जो ओवर का यूज है बेटा, अलग अलग यूज मैंने आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट एक कवर, किसी चीज को कवर करने के लिए भी हम किस चीज को यूज करते हैं, ओवर को। कैसे, दे पुट अ क्लॉथ ओवर द डेड बॉडी, यानी उन्होंने डेड बॉडी के ऊपर कपड़ा रख दिया। अब बेटा जब डेड बॉडी के ऊपर कपड़ा रखेंगे, जाहिर बात है कि इसको हम क्या करेंगे, कवर करके रखेंगे। ठीक है, एज ए कवरिंग हम यूज करेंगे, तो इसलिए हमने किसका यूज किया, ओवर। नेक्स्ट देखो, दे लिव ओवर द हिल। अब वो पहाड़ी पर रहते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दे लिव ऑन दिस हिल, वो भी गलत नहीं है। लेकिन अब ओवर इन्होंने नेक्स्ट जो यूज बताया है, ऑन द अदर साइड, एक तरफ। अब वो ये तो नहीं है बेटा कि पूरी पहाड़ी पर वही रहते थे, क्योंकि पहाड़ी तो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा एक तरफ, पहाड़ी के एक तरफ रहते थे। देयर वर ब्रिज,
ओवर द रेलवे लाइन, अक्रॉस। अब ये अक्रॉसिंग के लिए, अक्रॉस होता है के पार, वहां पर रेलवे लाइन के पार क्या था, ब्रिज था। अब ये बेटा इसमें से आप कोई भी यूज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप कर सकते हो। ये हमने सिर्फ यूज पढ़े हैं कि ओवर का यूज क्या होता है। नेक्स्ट है बेटा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। आपने हिंदी में पढ़ा होगा का, के, की। तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी, मुझे एक पानी का गिलास दे दो। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप ऑफ का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा ऑफ। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ क्या होता है, खत्म कर देना, या फिर अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर चले जाना या अलग हो जाना। तो अब इसके नेक्स्ट जो यूज है देखो कैसे है, ही इज ऑफ ड्यूटी आफ्टर 5, 5 के बाद वो ड्यूटी खत्म कर देता है। ठीक है, शालिनी जम्प्ड ऑफ द रूफ, शालिनी ने छत से छलांग मारी। अब अलग हो रही है चीज बेटा, तो इसलिए हमने किसका यूज किया है, ओ डबल एफ का। ठीक है, ऑफ का यूज नहीं किया हमने, ओ डबल एफ का यूज किया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। उसके बाद बेटा आपकी बुक में ये एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, और अब ये वाली भी नहीं करनी है, ये वाली आपको करनी है। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना बेटा, और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अगेन एंड अगेन समझने की कोशिश करना। थैंक यू बेटा।